हाँ ठीक है। कुछ ओपनिंग लाइन दे दो यार। Not officially AIR, but it's all India rank. So we welcome you here. How do you go about the process? How was your? Are you a good academic student? Like, do you have good marks in your college? A. Do you have great attendance in your college? सो सर बेसिकली 2019 में मैंने ज्वाइन किया था अपना कॉलेज और इसी एम से किया था कि मुझे आरजेएस ही क्रैक करना है। इसलिए मैंने क्लैट का एग्ज़ाम भी नहीं दिया था बिकॉज मुझे बस एक लॉ कॉलेज में जाना था और मुझे आरजेएस ही क्रैक करना था। तो ऐसा होता है कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में ही हमें इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट से इंट्रोड्यूस कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन से इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो जो मेरे को और सिलेबस था मेरे पास, पापा ने मेरे को सिलेबस ला के दे दिया था कि दिस इज़ योर सिलेबस, आई हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो जो सिलेबस था उसमें जो भी मुझे रेलिवेंट सब्जेक्ट्स लगते थे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, देन TPSR हो गए, तो इनको मैं बार बार रटती रहती थी। और सिंस कोविड था तो मेरे पास काफ़ी टाइम था घर पे भी, बिकॉज जो एग्ज़ाम्स थे वो थोड़ा डिले हो रहे थे उस टाइम लॉकडाउन के कारण। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें रटी थी, बहुत सारी चीज़ें उस टाइम मैंने रट ली थी कि आगे मुझे कोचिंग लेनी होगी ना, तो मैं ऐसे ना हूँ कि मुझे पहली बार कुछ पढ़ने में आ रहा है, मैं वेल वर्स्ड होंगी सब्जेक्ट से। फिर मैंने 4th ईयर में कोचिंग ली थी, वो 1-1.5 साल चली थी, एंड देन आई अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम एंड देन आई क्रैक्ड इट। Another question that we have received from a lot of people is, you, for example, coming from Cambridge Court School, it's an English medium school. All your life you must have studied in CBSE's, what we are presuming. So you finish your BA LLB, which is again a course which is generally in English medium. So for all your life you have been well versed with the language English as compared to Hindi. However, when it comes to a government exam like this one, Hindi is one of the prominent dominating language. Pre-exam has 15 marks worth of Hindi, and the mains exam also has a big chunk of Hindi, which makes you write a nibandh in Hindi. How do you manage as a CBSE student to handle all this stress? Also, how do you perceive you'll be able to do it once you become the officer of the law, where you'll be called a Shriman and not ma'am, where you'll be getting files not typed but handwritten, which is again is going to be in Hindi. सर स्पेसिफ़िकली हिंदी के लिए तो मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी, हरीश सर की क्लास है, हरीश चंद्र अकेडमी, वो मैंने ज्वाइन की थी। तो उन्होंने हमें नोट्स दे दिए थे हिंदी के ग्रामर के। अगेन वो मैंने बार बार पढ़ा, प्रैक्टिस इज़ द ओनली की, यू नो है ना। तो मैंने उसको बहुत बार पढ़ा, वो रट गए थे फिर मुझे। तो जब मतलब प्री भी दिया था ना मैंने, तो उसमें भी आई स्कोर्ड अराउंड 89-90 मार्क्स। उसमें मेरी हिंदी में 2 ही गलत थे और वो भी डिलीट हो गए थे वो क्वेश्चंस। तो मतलब हिंदी मेरा बहुत अच्छे से प्रिपेयर था, क्योंकि वो सर ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स प्रोवाइड किए थे। तो उसका क्रेडिट तो मैं ले ही नहीं सकती, वो हरी सर का ही क्रेडिट है वो। So if you wanted to calculate, what ratio of time would you give to language subjects like Hindi and English as compared to law? सो बेसिकली इफ़ आवर डे इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तो मेरा मतलब 1/3 पार्ट हिंदी को ही जाता था, हिंदी एंड इंग्लिश। बाकी जो 2/3 बच गया वो मेरा लॉ का रहता था, स्टडी आवर्स। तो मैं 2 या 3 घंटा रोज़ हिंदी इंग्लिश को डिवोट करती थी, जिसमें ऐसे राइटिंग हो जाती थी या नोट्स जो हो जाते थे वो पढ़ लिए या ग्रामर पढ़ ली, जो भी मुझे लगता था। इनफैक्ट मैं एडिटोरियल्स भी बहुत पढ़ती थी ताकि मेरी लैंग्वेज बिल्डअप हो और मेरे दिमाग में थॉट्स हिंदी में भी आने लगे, तो मैं उसको लिखने में फ्लुएंट हो जाऊँ। तो ये प्रैक्टिस की थी मैंने। मतलब ऐसा भी होता था कि कई बार मेरी लॉ रह जाती थी, तो रह जान दो, लेकिन हिंदी इंग्लिश तो करनी ही करनी, बिकॉज दैट वॉज वेरी वीक पार्ट ऑफ मी, स्पेशली हिंदी। How much importance do you give to extracurricular activities in your college as compared to your studies? Like, are MUNs, are parliamentary debates at all important? Or if they are important, how important are they? Right now the culture is that all the students want to do is moot courts. So everybody says that mooting is quite important in law schools. To an extent I agree. Do you? दे आर इम्पॉर्टेंट ओनली टू दी एक्सटेंट दैट दे इनहांस आवर कॉन्फिडेंस। मैंने बहुत ज़्यादा मैंने शुरू में जब फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में डिबेट्स में या मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं था, इतना कि वो मेरी पढ़ाई को डिस्टर्ब करे। मतलब स्टडीइंग वाज माय प्रायोरिटी,
स्टडीज़ वर माई प्रायोरिटी एंड ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इनमें मैं बहुत ज़्यादा एंगेज नहीं करती थी. वी हैव टू फेस द इंटरव्यू पैनल. वी शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर द क्वेश्चंस क्लियरली. लॉ सबने पढ़ी होती है, लॉ सबको आता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम इतने घबरा जाते हैं कि इंटरव्यू अगर हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम कुछ भी ब्लैबर कर देते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता. तो मूड कोर्ट हो, डिबेट हो, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम उनमें पार्टिसिपेट करते हैं तो वो भले ही हमें मतलब ऐसे नॉलेज इनपुट ना दें, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है, हमारी पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर वो इन्हांस करती है. Now there's a couple questions about how do interviews process. So when you go to the interview, I'm pretty sure that they do not only stick to your syllabus. They don't just ask you questions regarding academics. They ask you questions beyond academics as well. So my two questions are, do the interviewers roast you in terms of asking you questions on the subjects which are not a part of RJS? That's one. And B, when they ask you questions beyond academics, do they go into your personal life, or do they want to get to know your personality through it, or does that not matter? सर इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू आई वॉज क्वाइट लकी बिकॉज मेरा पैनल काफ़ी कोऑपरेटिव था. वो बहुत अच्छे से मुझसे बात कर रहे थे और उन्होंने मुझे ज़्यादा ग्रिल नहीं किया था. उन्होंने बहुत सीधे, उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है. तो मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट. तो उन्होंने पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों आपका सब्जेक्ट, आप क्या कमर्शियल फील्ड से आते हैं. कॉन्ट्रैक्ट किसी का होता नहीं है बिकॉज मेजरली बच्चे एविडेंस बोल रहे थे. तो मैंने बोला सर मेरा मैंने सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ा है, तो इसलिए मैं उसमें ज़्यादा कॉन्वर्स हूँ, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट मैं प्रेफर करती हूँ. तो मेरे हिसाब से हम जितना ट्रू, जितना रियल रह सकते हैं वो उतना हमें बेनिफिट करेगा. और जैसे उन्होंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे थे जो मुझे नहीं आते थे कॉन्ट्रैक्ट में भी, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से पूछ लिया. तो मैंने बोल दिया कि सर आई हैव नॉट रेड इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ माय सिलेबस, सो आई एम नॉट कॉन्वर्जेंट विद इट. तो दे सेड ओके एंड दे वर वेरी, दे डिडंट ग्रिल मी एट ऑल. सर जैसे बाकी बच्चों से पूछा था, जैसे किसी से कोई केस पूछ लिया, फिर उस पर उनका ओपिनियन पूछा कि अब आप अपना ओपिनियन बताओ इस पर. तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे. कुछ उन्होंने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे थे, और कुछ राजस्थान जीके के क्वेश्चंस पूछे थे. मतलब इट डिफर्स फ्रॉम पैनल टू पैनल हाउ द क्वेश्चन दे आस्क. So a typical day in life of Ujaswita, has it changed from pre-RJS crack and post-RJS examination? No sir, it's quite the same. Do you still study? हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ मैं, मतलब नॉट अकेडमिक्स, जो ऐसे बुक्स वगैरह होती हैं वो मैं पढ़ लेती हूँ, नॉवेल्स वगैरह. What novels have you read? सर जैसे JSI दीपक की वो हो गई बुक्स, थोड़ी हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स पढ़ लेती हूँ ऐसे, बहुत ज़्यादा नहीं, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं. Thank you very much for sparing the time for us. We understand that you have a busy schedule, and we, on behalf of Logitimate, myself and Kanika, would like to thank you very much. And we have a few student volunteers who are with us today, and they have helped us throughout the process. We'd like to thank Mayuri, Prabal and Sarup as well. Thank you for giving us the time. We hope that you enjoy yourself to a snack, and we'll publish it as soon as possible.